हाय हाय आरसीबी आईपीएल से बाहर हो गई, बाहर हो गई, बाहर हो गई। कोहली भाई लूट गए, हार हार के हौसले टूट गए। करो या मरो के मुकाबले में केकेआर वाले आरसीबी को कूट गए। कोहली भाई के करम फूट गए, खाता खोल के दूसरा मैच जीतने में पूरी आरसीबी के पसीने छूट गए। हाय हाय कोहली भाई अंदर से टूट गए। अरे बबूमा भाई अब इन सब बातों का क्या फायदा। कोलकाता के खिलाफ इस कांटे के मुकाबले में आरसीबी की हार हो गई। इसी हार के साथ ही आरसीबी आईपीएल से बाहर हो गई। भाई जब किस्मत ही ना हो साथ फिर ऐसे ही लगती है पिछवाड़े पर लात। 223 का टारगेट था जीत के लिए। आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। हमारे शेर गेंदबाज करण शर्मा ने 3 छक्के लगा के उस 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क को नानी याद दिला के जीत लगभग पक्की ही कर दी थी। 2 गेंद में सिर्फ 3 रन बचे थे। करण शर्मा ने 5वीं गेंद पर भी अच्छा शॉट मार दिया था, लेकिन गेंद पता नहीं कैसे उस मिचेल स्टार्क के हाथ में जाके चिपक गई और खतरों का खिलाड़ी करण शर्मा आउट हो गया। लेकिन जीत की आस उम्मीद अब भी बची थी। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 3, बराबरी के लिए 2 रन चाहिए थे। उस लॉकी फर्गूसन ने शॉट भी अच्छा लगा दिया था, गेंद को बाउंड्री लाइन के पास पहुंचा दिया था। लेकिन इस आरसीबी की फूटी किस्मत देखो, दूसरा रन पूरा ना हो सका। थोड़े से फासले से वो रन आउट हो गया और इस जीते जितवाए मैच में 1 रन से हमारा बोरिया बिस्तर बंद गया। अरे कोहली भाई कोई बात ना, होता है, ऐसा ही होता है। खासकर तुम्हारे साथ तो हर बार यही होता है। भाई आईपीएल से तुम भले ही बाहर हो गए हो, लेकिन तुम लोगों ने गजब का खेल दिखाया, सभी का अच्छा मनोरंजन करवाया। वो तो इस मैच में भी अंपायर तुम्हारे साथ दगा कर गया, नो बॉल होते हुए भी तुम्हें आउट दे गया। वरना भाई तुम्हारे विल जैक्स और रजत पाटीदार ने मैच तो बिल्कुल जितवा ही दिया था। अगर वहां तुम अंपायर के गलत निर्णय का शिकार नहीं होते फिर तो क्या बता मैच तुम पहले ही जीत जाते, 2-3 ओवर भी बच जाते। लेकिन कोहली भाई घबराने की कोई बात ना है। इस दुख की घड़ी में भी ये बबूमा और सनाका तुम्हारे साथ है। अरे सनाकू भाई ऐसे मुंह लटका के मत बैठो, कोहली भाई का कुछ दुख दर्द तुम भी बटाओ और इनका इस टक्कर के मुकाबले में मिली हार से ध्यान हटाओ। अरे कोहली भाई ये बबूमा भगत बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तो भाई हर दुख सुख में तुम्हारे साथ हैं। इस मैच में अंपायर ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी वजह से तुम्हारी हार हो गई। कहो तो तुम उस अंपायर की रगड़ा पट्टी कर दे। अगर उस अंपायर के टांके तोड़ने हो तो बता दो भाई, सनाका आगे लगेगा, पीछे तुम आना। और रही बात भाई जीते जितवाए मैच में मिली हार से ध्यान हटाने की, अरे कोहली भाई दिमाग पर ज्यादा बोझ मत लेना। तुम्हारी आरसीबी का आईपीएल से इस तरह बाहर होना कोई नई बात ना है। पहले डिविलियर्स आया, फिर तुमने कप्तानी संभाली, अब फाफ डू प्लेसी ने भी जोर लगा के देख लिया। अरे कप्तान तो बहुत बदले लेकिन कोई परिणाम ना बदल सका। इसलिए भाई अब की बार भी आरसीबी का क्रियाक्रम होना तो पहले ही तय हो चुका था। बस नाम मात्र की आखिरी उम्मीदों के लिए तुम्हारा ये 1 मैच बचा था, लेकिन इसमें भी तुम्हें किस्मत का साथ नहीं मिला और तुम्हारी लुटिया डूब गई। अरे कोहली भाई ये बबूमा और सनाकू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब चैंपियन बनना हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा, फिर चाहे हम कितना ही जोर लगा ले बात नहीं बनेगी। हमारी फूटी किस्मत का हाल तुमने इस मैच में देख भी लिया होगा, कैसे जीत के पास जाके 1 रन से हार गए। इस 2024 के आईपीएल सीजन से बाहर होने वाली आरसीबी हमारी पहली टीम बन गई है। वैसे भाई करण शर्मा उस मिचेल स्टार्क के आखिरी ओवर में 3 छक्के लगा के तुमने तो एक बार जीत की उम्मीद दी थी जगह। भाई क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। हार भले ही गए हो लेकिन तुम्हारी बल्लेबाजी ने दिल खुश कर दिया। वो तो उस मिचेल स्टार्क का तुक्का लग गया तो तुम आउट हो गए, वरना तुमने तो मैच जितवा ही दिया था। अरे डू प्लेसी भाई क्या करें, हमने तो पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था, मैच आरसीबी के पाले में ला दिया था। लेकिन क्या करेगा भाई ये करण शर्मा हजूर, जब किस्मत को ही नहीं आरसीबी का जीतना मंजूर, इसीलिए तो जीत हमसे जा रही थी दूर दूर। एक के बाद एक मिली हार से हम तो हो गए बैठ के रोने के लिए मजबूर। अरे कोई बात ना भाई, आरसीबी वालों हौसला रखो, अब की बार ना सही अगले सीजन में फिर कोशिश कर लेना। अरे करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, तुम्हारी इस हार से कोई नहीं अनजान, क्योंकि भाई हार ही बन गई है तुम्हारी आरसीबी की पहचान। इसलिए करण शर्मा भाई ज्यादा दुखी होने की जरूरत ना है, क्योंकि हर बार उठाना पड़ता है तुम्हारी आरसीबी को ये नुकसान।